जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। वक्त बदलते देखा, लोग बदलते देखे, जब गिरे आंखों से आंसू तो लोग भी हंसते देखे। पर जब गिरे आंसू मेरे गुरु जी आपके दरबार में, तो जिंदगी के बुझे दीप भी जलते देखे। जी हाँ संगत जी, हमारे दिल के बुझे हुए दीपक सिर्फ गुरुजी के पास ही जल उठते हैं। बस अपने मन मंदिर में गुरुजी के प्रति अपने प्यार, विश्वास और आस्था की लौ जलाए रखें। आज का सत्संग एक संगत आंटी का है, जिनके मन मंदिर में गुरुजी ने विश्वास की लौ जलाई। तो चलिए संगत जी, सत्संग सुनते हैं। अपने गुरुजी की महानता का वर्णन करने की समर्थता मुझ में नहीं है, पर प्रेम से भरे कुछ शब्दों में उनकी कृपा से कैसे धन्य हुई मैं उन अपने अनुभव आपके साथ बांट रही हूँ। जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष मोक्ष प्राप्त की कामना के समान है। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए यह सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शक न होकर केवल अनुयायी हैं। मेरा जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी का भी अभाव नहीं था। अपने बचपन में मैं अपने दादा से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो सदा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते हैं। धीरे धीरे एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में बस आ गया। मेरा विवाह भी सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इस कारण उन्हें अत्यधिक स्नेह की प्राप्ति हुई है और उनकी आदतें बिगड़ी हुई थी। उनकी सब मांगे पूरी कर दी जाती थी। मद्यपान उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वो परिवार की अपेक्षा करते थे और स्वयं कोई उत्तरदायित्व उठाने को तैयार ही नहीं थे। हर लड़की का स्वप्न सुखी दाम्पत्य जीवन का होता है और मैं कोई अलग नहीं थी। मेरे मन में भी अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के कई सपने थे, पर जब परिवार का पालन पोषण करने वाला ही नशे में डूबा रहे, किसी के वश में ना हो, तो वो क्या ही कर सकती है। तो छोटी मोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। कंधे पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरे जीवन को नरक बना दिया। उन्हीं दिनों मेरे दादाजी मेरे घर आए और मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता अब होनी ही चाहिए। मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हम अपने नश्वर शरीर और मन के लगातार से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते, जब तक हम उनके निर्देशों पर चलकर तत्पर नहीं हैं। ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपने समीप बुलाने का सहज मार्ग निकाल लेते हैं। थोड़े समय के बाद मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी के यहाँ पहुंचने पर ही मुझे गुलाब पुष्प की सुगंध आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर गया। अगले कुछ घंटे जब तक मैं वहां बैठी रही, मेरी आंखों से निरंतर आंसू प्रवाहित होते रहे और पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती थी, पर ऐसा क्यों, यह मेरी तुच्छ बुद्धि के समझ में कभी नहीं आया। संभवतः मेरे आंसू मेरे अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। इस बीच मेरे पति ने और अधिक मद्यपान शुरू कर दिया। वह अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूलकर पैसे जल की भांति बहाने लगे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा परिहास करते हुए कहा कि मैं ऐसे गुरु तो सैकड़ों ही मिल जाते हैं और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से विभूषित करती है। साथ ही मेरा गुरुजी के दर्शन करने की रिक्वेस्ट भी अस्वीकार कर दी। नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान संतारण हो गया। वहां पर उनकी नशे की आदत बढ़ गई और गंभीर हो गई। इस समय वह लिवर की बीमारी से पीड़ित हो गए। मेरे ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। डॉक्टर के अनुसार उनके लिवर ने काम करना बंद कर दिया था और बता दिया कि अगले 2 वर्ष में उन्हें नए लिवर की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी कम समय में किसी डोनर को ढूंढना असंभव था और सर्जरी के परिणाम सफल होने की संभावना भी बहुत कम थी। डॉक्टर ने कहा कि शराब की एक बूंद भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस बीच मेरे माता पिता गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। हॉस्पिटल से अवकाश प्राप्त करते ही हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे बहुत आग्रह करने पर, बहुत रिक्वेस्ट करने पर मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास आए, पर एक कोने में बैठकर यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान हो रही है और मैंने ही उन्हें आने की जिद की थी
और उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं आवेश में कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती की। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक है, वह उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेली ही जाती रही, क्योंकि मेरे पति साथ आने को तत्पर ही नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर गहरी नींद में मैं सो रही थी, जब अचानक जोर से मेरे कमरे में वायु का झोंका आया, जिस कारण मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरती हुई एक प्रकाश का आभास हुआ, जो मेरे सर तक आ रहा था। उस श्वेत प्रकाश के माध्यम से गुरुजी की आकृति थी। उन्होंने कहा कि अब वे मेरे पति को ठीक करेंगे। संगत जी, अगले 15 से 20 मिनट तक ऑपरेशन थिएटर के समान मेरे आंखें गड़ी रही। उसके बाद जब साफ साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को स्वस्थ कर दिया है, और उसके बाद मैं सो गई। उस दिन को बीते हुए 6 वर्ष बीत गए हैं, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाई रखी है। मेरे परिवार वाले और मैं बहुत विस्मित हैं, बहुत आश्चर्यचकित हैं कि डॉक्टर के खाने के विपरीत उनका स्वास्थ्य अभी भी अच्छा बना हुआ है, और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रहे हैं। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए हुए जीवन दान के लिए उनके आभारी हैं। इस संसार के समस्त मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसकी मृत्यु की तिथि का निर्धारण हो जाता है, और कोई भी उससे एक श्वास अधिक या एक कम नहीं कर सकता, किंतु उसके कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ केवल सर्वोच्च सज्जन करता है, जो कि एकमात्र गुरुजी हैं। गुरुजी ब्रह्मांड के संचालक हैं। वे सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं, जिन्होंने मेरे जीवन की गाथा को पुनः लिखा है। मैं और मेरा पूरा परिवार अनेक बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगा चुके हैं, और यह अनुभव करा है कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो रहा है, जैसे कि किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। एक बार तो मुझे गुरुजी के पास जाने के लिए अपनी आधा दर्जन से भी अधिक सहेलियों को ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन सहेलियों को लेकर जाते हुए मैंने गुरुजी के बारे में खूब बताया, खूब गुणगान गाया, और उनसे कहा कि अपने मन से उनसे कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ एक मत्था टेकना है, और उनसे निवेदन किया कि वह गुरुजी से कुछ मांगे नहीं। गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय उन्होंने मेरे मन का भाव पढ़ लिया। उन सब की विनती उन्होंने स्वीकार करी, और मुझसे कहा कि मैंने सबकी मनोकामनाएं महत्वपूर्ण कर दी हैं। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। संगत जी, व्यापारी को समृद्धि, रोगी को स्वास्थ्य, विद्यार्थी को विद्या आदि कुछ को अनेक आशीष का आभास हो जाता है, और कुछ उससे अरेबिक रहते हैं। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। आस्तिक या नास्तिक, सबको उनकी दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है, वह कोई आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी देवी अभिभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तित करती है। प्रतिदिन याचक अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं, और उनकी कृपा का लाभ भी उठाते हैं, जैसे आकाश को कोई चमकता हुआ सूर्य हो। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।